हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अभिजीत घोष फ्रॉम एम्स बैरकपुर। तो आज कैलकुलस की इंटीग्रेशन बोलो या डेरिवेटिव बोलो, दैट इज लेबनिज थ्योरम के ऊपर एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और उसका रिलेटेड जो थ्योरी है वो भी डिस्कस करेंगे। देखो, इधर एक प्रॉब्लम है, एफ एक्स एक फंक्शन है, वो तो रियल नंबर से रियल नंबर के अंदर हो रहा है, वो कॉन्टिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल है, such that -1 to x ft dt plus f double dash 3 integration x to 0 dt equal to 1 to x t cube dt minus f dash 1 0 to x t square dt plus f double dash 2 x to 3 t dt। ये तो फंक्शन का डिस्क्रिप्शन है। देन द वैल्यू ऑफ f dash 4 क्या होगा वो निकालना होगा। तो सिंपली ये जो प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन की फॉर्म में है, यहां से f dash 4 का वैल्यू निकालना होगा। तो मुझे क्या करना होगा, लेबनिज थ्योरम अप्लाई करना होगा। वो लेबनिज थ्योरम क्या है वो पहले देखो। Suppose y equal to integration ux to vx ft dt, ये एक फंक्शन है। अभी dy dx निकालना होगा, तो क्या होगा, यूजिंग लेबनिज थ्योरम dy dx इक्वल टू होगा f ऑफ अपर लिमिट, दैट इज f ऑफ vx into अपर लिमिट का डेरिवेटिव दैट इज ddx ऑफ vx v dash x, इधर माइनस आएगा। नेक्स्ट f ऑफ ux दैट इज लोअर लिमिट, f ऑफ लोअर लिमिट, देन लोअर लिमिट जो है उसका डेरिवेटिव दैट इज u dash x। फिर से देखो, y इक्वल टू इंटीग्रेशन ux टू vx ft dt, तो dy dx क्या होगा, f ऑफ अपर लिमिट दैट इज f ऑफ vx into v dash x माइनस f ऑफ ux into u dash x। क्लियर? तो एक एग्जांपल देखो, सपोज y इक्वल टू इंटीग्रेशन -1 to x ft dt, -1 to x ft dt, तो इसका dy dx क्या होगा, देखो इधर फंक्शन जो है वो तो ft है, तो फर्स्ट क्या आएगा, fx हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट ddx ऑफ x अपर लिमिट का डेरिवेटिव होगा, माइनस f ऑफ -1 होगा, f ऑफ -1 इंटू ddx ऑफ -1। देखो ये पोर्शन 0 हो गया, तो फाइनली इसका आंसर आया fx ओनली। फिर एक एग्जांपल देखो, इंटीग्रेशन x to 0, इंटीग्रेशन x to 0 ओनली dt। इधर देखो जो फंक्शन है उसकी पोजीशन पर तो 1 है, इसीलिए इधर अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट पुट करने का तो जरूरत ही नहीं है, उधर तो 0 ही आएगा, 1 ही आएगा। तो फर्स्ट 1 इंटू ddx ऑफ अपर लिमिट 0 माइनस फिर 1, क्योंकि फंक्शन की पोजीशन पर 1 है, ddx ऑफ x। देखो यहां से क्या आ रहा है, -1। क्लियर? क्योंकि ddx ऑफ 0 कांस्टेंट होने से वो पार्ट 0 हो जाएगा। देखो ये जो थ्योरम था लेबनिज थ्योरम, ये इस प्रॉब्लम पर अप्लाई होगा। क्या है प्रॉब्लम के अंदर, -1 to x ft dt क्या है, देखो पहले -1 to x ft dt दिस प्लस f ट्रिपल डैश 3, ये क्या है, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन x to 0 dt दिस इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to x t cube dt
माइनस एफ डैश 1, ये भी कांस्टेंट ही है, इंटीग्रेशन 0 टू एक्स टी स्क्वायर डी टी प्लस एफ डबल डैश 2, ये भी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन x टू 3 टी डी टी। इसके ऊपर लेबनिज थ्योरम अप्लाई किया तो क्या होगा, यूजिंग लेबनिज थ्योरम क्या होगा, देखो फर्स्ट एफ ऑफ एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स, डी डी एक्स ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ -1, तो 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा, क्लियर। नेक्स्ट एफ ट्रिपल डैश 3, ये तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन x टू 0 dt इसके ऊपर अप्लाई करने से क्या होगा, देखो इधर आएगा, ये कांस्टेंट बाहर है, तो इसका अप्लाई करने से फर्स्ट ये 0 है अपर लिमिट, तो ये पोर्शन 0 आ जाएगा, माइनस 1 इंटू डी डी एक्स ऑफ लोअर लिमिट, ये हो गया। नेक्स्ट देखो 1 टू एक्स टी क्यूब डी टी, तो क्या आएगा, एक्स क्यूब इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स, नेक्स्ट पार्ट कांस्टेंट है और तो 0 हो जाएगा, माइनस है, माइनस डाल दिया, एफ डैश 1 कांस्टेंट है, और इधर क्या होगा, इधर देखो 0 टू एक्स टी स्क्वायर डी टी है, तो एक्स स्क्वायर आएगा इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स होगा, नेक्स्ट पोर्शन में 0 है इसीलिए ये 0 आ जाएगा, और लास्ट जो पार्ट है उसके अंदर क्या होगा, एफ डबल डैश 2, और पहले अपर लिमिट तो कांस्टेंट है, वो पार्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्यों 0 आ जाएगा, क्योंकि 3 t है तो उसकी पोजीशन पर 3 आया, तो डी डी टी ऑफ 3 होना चाहिए, वो तो 0 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा, x इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स, क्लियर। तो लेबनिज थ्योरम अप्लाई हो गया। यहां से क्या रिजल्ट आ रहा है, देखो एफ एक्स डी डी एक्स ऑफ एक्स 1, ये पोर्शन 0 हो गया, ये भी 0, तो माइनस एफ डबल डैश 3 इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स, तो 1 आ गया, दिस इक्वल टू राइट हैंड साइड पर देखो डी डी एक्स ऑफ एक्स, ये भी 1, तो एक्स क्यूब, नेक्स्ट एफ डैश 1 एक्स स्क्वायर माइनस एफ डैश 1 माइनस एफ डैश 1 इंटू एक्स स्क्वायर, क्लियर, क्योंकि डी डी एक्स ऑफ एक्स 1। नेक्स्ट पोर्शन में आओ, माइनस एफ डबल डैश 2, एफ डबल डैश 2, और डी डी एक्स ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 1, तो इधर आ जाएगा x, ये होगा एफ एक्स का वैल्यू। क्या निकालना होगा, इधर एफ डैश 4 का वैल्यू निकालना होगा, वो तो एफ डैश x से आएगा, इसीलिए इसको फिर डेरिवेटिव करना होगा। डेरिवेटिव करने से क्या होगा, एफ डैश x, इधर देखो एफ ट्रिपल डैश 3, वो तो कांस्टेंट है, 0 हो गया। नेक्स्ट एक्स क्यूब का क्या होगा, 3x स्क्वायर आएगा, इधर एफ डैश 1 कांस्टेंट है, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 2x इंटू एफ डैश 1, एंड फाइनली x एफ डबल डैश 2 कांस्टेंट, तो x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 आएगा, तो इसका रिजल्ट आएगा एफ डबल डैश 2। ओके, अभी क्या करना होगा, एफ डैश 4 का वैल्यू निकालना होगा, तो फाइनली क्या आएगा, एफ डैश 4 इक्वल टू 4 4 16 इंटू 3 48 आ गया, इधर 8 एफ डैश 1 एंड लास्ट एफ डबल डैश 2। नेक्स्ट देखो ऑप्शन क्या है, ये तो ऑप्शन 2 जो है उसके साथ ये मिलता है, तो क्या होगा, फाइनली ये जो प्रॉब्लम है बहुत ही अच्छा एक प्रॉब्लम जिसमें लेबनिज थ्योरम अप्लाई हुआ और फाइनली आंसर आया ऑप्शन 2। ओके, ये था लेबनिज थ्योरम का एप्लीकेशन। ओके, देखो इसके ऊपर एक सेकेंड प्रॉब्लम, गिवन ए फंक्शन g is continuous everywhere such that integration 0 to 1 gt dt equal to 2 and g1 equal to 5,
if fx equal to half into integration 0 to x minus t square gt dt, then the value of f triple dash 1 minus f double dash 1 is इधर तो ऑप्शन है। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले एक छोटा सा एग्जांपल देखो। सपोज y इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू x इंटू एफ टी डी टी। क्लियर? तो इसका dy dx निकलना होगा। तो क्या होगा? देखो dy dx, दिस इज डी डी एक्स ऑफ क्या होगा? देखो x, ये तो इंटीग्रेशन की ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, तो x बाहर आ गया। इंटीग्रेशन 0 टू x एफ टी डी टी। इधर देखो प्रोडक्ट फॉर्म यूज होगा, उसका मतलब क्या है? x बाहर है, डी डी टी डी डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू x एफ टी डी टी, ये आ गया। और नेक्स्ट प्लस 0 टू x एफ टी डी टी इंटू डी डी एक्स ऑफ x। ओके, नेक्स्ट देखो इधर लेबनिज थ्योरम यूज होगा। x इधर क्या होगा? एफ एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ x हो तो 1 आएगा, और इधर कांस्टेंट है, इसका मतलब ये 0 आएगा। और इधर क्या होगा? डी डी एक्स ऑफ x 1, तो इधर 0 टू x एफ टी डी टी। क्लियर? देखो इसका अच्छी से यूज हुआ लेबनिज थ्योरम का, और डी वाई डी एक्स निकल गया। इंटीग्रेशन इधर आ गया 0 टू x एफ टी डी टी, और इसके पहले क्या था? x इंटू एफ एक्स। ओके, तो ये प्रॉब्लम को देखो कैसे सॉल्व होता है। ये प्रॉब्लम क्या है? एफ एक्स इक्वल टू हाफ इंटू 0 टू x माइनस टी होल स्क्वायर जी टी डी टी। क्लियर? तो यहां से 2fx दिस इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू x माइनस टी होल स्क्वायर, एक्सपेंड करने से x स्क्वायर माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर इंटू जी टी डी टी आ गया। ओके, तो यहां से देखो इसको सेपरेट किया तो क्या आएगा? x स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 टू x जी टी डी टी माइनस 2x इंटीग्रेशन 0 टू x टी जी टी डी टी। और थर्ड पार्ट में क्या आएगा? इंटीग्रेशन 0 टू x टी स्क्वायर जी टी डी टी। क्लियर? फर्स्ट इसको डेरिवेटिव किया यूजिंग लेबनिज थ्योरम। ये क्या आ गया? 2f डैश x इक्वल टू, देखो ये प्रोडक्ट की फॉर्म में होगा। फर्स्ट x स्क्वायर, x की रेस्पेक्ट से इसका डेरिवेटिव होगा। लेबनिज थ्योरम वाइज ये क्या होगा? gx इंटू डी डी एक्स ऑफ x 1 माइनस कांस्टेंट है, तो ये पूरा की पूरा पार्ट 0 आ जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट होगा। नेक्स्ट ये पार्ट कांस्टेंट रहेगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा, ये पार्ट कांस्टेंट होगा। इसका मतलब क्या है? 0 टू x जी टी डी टी इधर आ गया, और ये जो एक्स स्क्वायर है इसका डेरिवेटिव होगा 2x। मैंने इसको ब्रैकेट से सेपरेट कर दिया, 2x आ गया। नेक्स्ट पार्ट देखो, इधर भी u v का रूल यूज अप्लाई होगा। इसमें क्या होगा? -2, ये देखो कांस्टेंट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने क्या किया? इसको स्टॉप किया, तो क्या आएगा? इंटीग्रेशन 0 टू x, ये स्टॉप है, तो t जी टी डी टी ये स्टॉप हो गया। और इधर जो x है उसका डेरिवेटिव होगा, उसका डेरिवेटिव क्या होगा? मैंने इसको सेपरेट कर दिया, उसका डेरिवेटिव होगा 1। नेक्स्ट ये जो पार्ट है x वो स्टॉप होगा, इंटीग्रेशन होगा किसका? t जी टी डी टी का डेरिवेटिव होगा x की रेस्पेक्ट से, तो बदल जाएगा। क्या होगा? ये भी देखो इधर जस्ट यूज करना होगा सेकेंड ब्रैकेट। क्या आएगा? x जी एक्स इंटू 1, नेक्स्ट
या इसका लोअर लिमिट 0 है तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। हो गया अब कंप्लीट। नेक्स्ट इसका डेरिवेटिव होने से क्या होगा, एक्स स्क्वायर जी एक्स, और x का डेरिवेटिव 1 और लोअर लिमिट 0 है तो इसका मतलब क्या होगा, ये पोर्शन 0 आएगा। क्लियर? तो देखो क्या आया, 2f डैश x, उसका वैल्यू आया एक्स स्क्वायर जी एक्स। ओके, नेक्स्ट देखो 2x इंटीग्रेशन 0 टू x gt dt। ओके, नेक्स्ट देखो -2 इंटीग्रेशन 0 टू x t gt dt, ये आ गया। नेक्स्ट देखो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर जी एक्स, और इसकी पहले इधर एक ब्रैकेट होगा। ओके, ये ब्रैकेट होगा तो ये -2 से मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, -2x स्क्वायर जी एक्स। ओके, एंड इधर देखो प्लस एक्स स्क्वायर जी एक्स, एक्स स्क्वायर जी एक्स, एक्स स्क्वायर जी एक्स, इधर प्लस नहीं होगा इंटू होगा। ये एक्स स्क्वायर जी एक्स, ये एक्स स्क्वायर जी एक्स दोनों मिलकर 2x स्क्वायर जी एक्स और -2x स्क्वायर जी एक्स से कट गया। तो फाइनली क्या मिला, 2x इंटीग्रेशन 0 टू x gt dt। नेक्स्ट -2 0 टू x t gt dt। ओके, देखो बोथ साइड 2 कैंसिल हो रहा है तो फाइनली क्या मिला, f डैश x, इसका वैल्यू आया x इंटीग्रेशन 0 टू x gt dt। ओके, माइनस इंटीग्रेशन 0 टू x t gt dt। ओके, ये आया मेरा f डैश x। नेक्स्ट f ट्रिपल डैश 1, तो मुझे क्या करना होगा, f डबल डैश x का वैल्यू निकालना होगा। देखो f डबल डैश x, ये क्या आएगा, फिर लेबनिज थ्योरम यूज होगा और इधर प्रोडक्ट की फॉर्म में है तो क्या आएगा, x इंटू डी डी एक्स ऑफ ये पोर्शन, इसमें क्या आएगा, देखो जी एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स 1 आ गया, और लोअर लिमिट 0 होने से ये पोर्शन 0 आ जाएगा। ये तो फर्स्ट पार्ट हुआ। नेक्स्ट प्लस इंटीग्रेशन 0 टू x जी टी डी टी, ये आ गया, एंड x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 हो गया। तो फर्स्ट पार्ट में तो डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में देखो, माइनस इधर अपर लिमिट x है तो x जी एक्स आ गया, डी डी एक्स ऑफ x 1 आ गया, और ये पोर्शन में लोअर लिमिट 0 होने से सेकेंड पार्ट 0 आएगा। देखो इससे भी रिजल्ट आ गया, x जी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 टू x जी टी डी टी, ओके, माइनस एक्स जी एक्स। क्लियर? इससे देखो x जी एक्स, ये पोर्शन भी कैंसिल हो गया, तो फाइनली इसका वैल्यू आया 0 टू x जी टी डी टी। क्लियर? ओके, अभी देखो थोड़ा बोर्ड क्लियर करने से प्रॉब्लम सॉल्व करना आसान होगा। जिस पार्ट का जरूरत है वो तो मैंने रख दिया और बाकी क्लियर कर दिया। ओके, तो फाइनली मेरा पास f डैश एक्स कितना है, f डैश एक्स था x इंटू इंटीग्रेशन 0 टू x जी टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन 0 टू x टी जी टी डी टी। वहां से f डबल डैश एक्स मिला अभी अभी, इंटीग्रेशन 0 टू x जी टी डी टी। क्लियर? और फिर डेरिवेटिव किया तो फिर लेबनिज थ्योरम यूज होगा ट्रिपल डैश एक्स फाइंड करने के लिए। इसमें देखो जी एक्स इंटू 1 माइनस 0 आएगा, तो फाइनली क्या मिला, एफ ट्रिपल डैश एक्स इक्वल टू जी एक्स। ओके,
तो एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स, एफ ट्रिपल डैश एक्स मिल गया। मुझे क्या करना होगा, एफ ट्रिपल डैश 1 माइनस एफ डबल डैश 1 का वैल्यू निकालना होगा। इसलिए देखो इधर एफ ट्रिपल डैश 1 वो क्या होगा, G1, G1 इज गिवन, G1 कितना है, G1 है 5, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 5। नेक्स्ट एफ डबल डैश 1 चाहिए, तो एफ डबल डैश 1 वो क्या आएगा, वो आएगा एफ डबल डैश 1 इंटीग्रेशन 0 to 1 GT dt। देखो इसका वैल्यू भी गिवन, इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू है 2, तो ये आ गया 2। फाइनली एफ ट्रिपल डैश 1 माइनस एफ डबल डैश 1 वो होगा 5 माइनस 2 3, तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन 4। ये बहुत ही अच्छा एक प्रॉब्लम है जेईई मेन एंड एडवांस के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लेबनिज थ्योरम, इसको ठीक से देखो एंड इसका जो एप्लीकेशन है उसको यूज करके तुम अच्छे से जेईई मेन का प्रिपरेशन ले सकते हो। ओके, थैंक यू।